स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर क्लास 11th। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न किए हैं सभी ने, है ना, कि साइन थीटा क्या होता है बेटा हमारा 1 कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा हमारा क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। तो एक बार उनको हम दोबारा से देख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम आगे फॉर्मूले देखेंगे। तो साइन थीटा जो होता है बेटा हमारा कितना होता है 1 कोसेक थीटा होता है, और हमारा कोसेक थीटा जो होता है बेटा वो 1 साइन थीटा होता है। कोस थीटा जो होता है बेटा हमारा 1 सेक थीटा होता है, और सेक थीटा हमारा क्या होता है 1 कोस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है बेटा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और कोट थीटा जो होता है बेटा हमारा वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। टेन का हमारा एक फॉर्मूला और होता है कि टेन थीटा 1 कोट थीटा होता है, या कोट थीटा हमारा 1/tan थीटा होता है। ठीक है, आपने कुछ आइडेंटिटी भी लर्न की थी क्लास 10th में। क्या थी वो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा हमारा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी हम ये भी बना सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बेटा हमारा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में एक आइडेंटिटी और देखेंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास 10th में आपने राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बेटा हमने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पे आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनियस होती है, और 90 के सामने हमारा क्या होता है बेटा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा जो होता है बेटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस। इनको आप पीबीपी अपॉन एचएचबी से भी लर्न कर सकते हैं, क्लास 10th में आपने लर्न किया था। ठीक है, तो P का मीन्स क्या है परपेंडिकुलर, H का मीन्स है हाइपोटेनियस, B का मीन्स क्या है बेस। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है बेटा हमारा कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कोस टेन। कोट क्या होता है बेटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमारा सेक क्या होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हमारा कोसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आप इनको पीबीपी अपॉन एचएचबी से भी लर्न कर सकते हैं। और क्लास 10th में आपने 90 माइनस थीटा के लिए लर्न किया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, वहाँ पे आपने केवल 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू लर्न की थी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या क्या इसमें लर्न करना है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा हमारा क्या आता है 90 माइनस थीटा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 90 प्लस थीटा आता है, और सेकंड में 180 माइनस थीटा आता है, थर्ड में 180 प्लस थीटा आता है, इसमें बेटा हमारा 270 माइनस थीटा आता है, इसमें हमारा 270 प्लस थीटा आता है, यहाँ पे हमारा 360 प्लस थीटा आता है, और बेटा यहाँ पे हमारा 360 माइनस थीटा आता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें लर्न करेंगे ए एस टी सी। ए एस टी का मीन्स क्या है कि बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन से लेके कोसेक तक जो वैल्यू होती हैं हमारी वो सब पॉजिटिव होती हैं। एस का मतलब क्या है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल 1 कोसेक होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या प्लस में होता है, एक तो साइन प्लस में होता है, एक दूसरा कोसेक प्लस में होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब टेन है ना, अब टेन प्लस में होता है थर्ड में, और कोट प्लस में होता है। फोर्थ में एक तो बेटा कोस प्लस में होता है और एक सेक प्लस में होता है। ठीक है, आप इन सब वैल्यू को लर्न करेंगे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालना देखते हैं। 90 माइनस थीटा की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। 90 माइनस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हमें देखना है तो आप देखेंगे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट में आता है। अब आप देखेंगे और आपको लर्न करेंगे कि 90 पहले आपको लर्न करना होगा कि 90 और 270 के केस में हम क्या क्या चेंज करते हैं। तो 90 के केस में 90 और 270 के केस में साइन थीटा का बेटा कोस थीटा हो जाता है, कोस थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, टेन का क्या हो जाता है बेटा कोट हो जाता है, और कोट का क्या हो जाता है टेन हो जाता है। साइन कोस टेन कोट, सेक का क्या हो जाता है बेटा कोसेक हो जाता है, और कोसेक का क्या हो जाता है बेटा सेक हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे 180 एंड 360 के केस में क्या होता है, इसमें बेटा होता है नो चेंज। 180 और 360 के केस में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा जो है बेटा वो साइन ही रहेगा, कोस थीटा जो है हमारा क्या रहेगा कोस ही रहेगा। ठीक है, इनमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं बेटा 90 माइनस थीटा के लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो जब पहले हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बेटा आप देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू प्लस में होती हैं। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा में हमारा क्या होगा बेटा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा है ना, और साइन का कोस हो जाएगा। ऐसे ही हम कोस 90 माइनस थीटा भी देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 90 के केस में साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे। इस टाइप से हम यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं बेटा 90 प्लस थीटा के लिए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। 90 प्लस थीटा के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब आप देखेंगे कि 90 प्लस थीटा जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा बेटा साइन किस में होता है प्लस में होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे बेटा कोस 90 प्लस थीटा को, तो 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है माइनस में होता है, और 90 के केस में कोस का क्या हो जाता है साइन हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे बेटा टेन 90 प्लस थीटा को, तो ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होता है। ठीक है, और 90 के केस में टेन का क्या हो जाता है बेटा कोट हो जाता है। इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं बेटा 180 माइनस थीटा के लिए वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर हम वैल्यू देखें बेटा साइन 180 माइनस थीटा की, तो 180 माइनस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड में साइन प्लस में होता है, लेकिन 180 में कोई चेंज भी नहीं होता, तो इसको हम साइन थीटा लिखेंगे। इसके बाद बेटा अगर हम देखें कोस
180 माइनस थीटा, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, है ना। 180 में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस में होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोस थीटा। इस टाइप से आप सभी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोस 90 प्लस थीटा के लिए सभी वैल्यू लिखेंगे, 180 माइनस थीटा के लिए भी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद में आप 270 माइनस थीटा के लिए भी सभी वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, और 270 प्लस थीटा के लिए भी आप वैल्यू लिखेंगे सारी, है ना। आप 360 माइनस थीटा के लिए भी लिखेंगे और 360 प्लस थीटा के लिए भी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ आइडेंटिटी और हम देख लेते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट कि साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है बेटा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जो होता है वो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस वाई साइन एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस वाई साइन एक्स होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ से बेटा दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे हम दोनों इक्वेशन को अगर यहाँ पे प्लस करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर इनको ऐड हम करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई, ठीक है। यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई की आइडेंटिटी जो होती है बेटा वो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होती है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हमारी यहाँ से बन गई, ठीक है। आप इन सभी आइडेंटिटी को लर्न भी करेंगे और अपने नोटबुक में भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे बेटा माइनस कर देते हैं तो आप देखेंगे एक आइडेंटिटी हमारी और बनेगी यहाँ से, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब हम इन्हें माइनस करेंगे अगर बेटा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करने पे हमारा बेटा क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। केवल यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कोस वाई और साइन एक्स, यानी कि 2 कोस वाई और साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई होता है। तो एक आइडेंटिटी हमारी यहाँ से और बन गई है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा कोस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है बेटा हमारी कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक होता है बेटा कोस एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी, और वो होती है हमारी कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस में प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन्हें प्लस करें बेटा दोनों इक्वेशन को तो यहाँ पे हमारा बनेगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, प्लस करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई, और यहाँ पे हमारा बनेगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। तो एक आइडेंटिटी हमारी और बन गई, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को बेटा यहाँ पे माइनस करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई माइनस, ये माइनस में हो जाएंगे तो माइनस 2 साइन एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन वाई। इस माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 साइन एक्स और साइन वाई। यहाँ पे बेटा हमारा क्या बन गया, ये कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। तो एक आइडेंटिटी हमारी ये बन गई, ठीक है। इसके बाद में कुछ आइडेंटिटी हम और देखते हैं।
तो देखेंगे स्टूडेंट, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स या 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी होता है। ठीक है, कोस टू एक्स के फॉर्मूले देखेंगे बेटा। कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है बेटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कोस के फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद बेटा tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा आप देखेंगे हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। डिग्री को रेडियन में हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए बेटा हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाई अपॉन 6 आया, ये हमने डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 60 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो यहाँ पे पाई अपॉन 3। ठीक है, और रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। जैसे बेटा हमें पाई अपॉन 3 है, ये रेडियन में है, हमको इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से बन गया 60 डिग्री। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे पाई अपॉन 4 को हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 अपॉन पाई से करेंगे। ठीक है, तो ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद बेटा आप याद रखेंगे कि एक डिग्री में 1 डिग्री में हमारी 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में हमारी 60 सेकंड होती हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। और थीटा इजिकल टू जो होता है बेटा हमारा क्या होता है, L अपॉन R होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये बेटा हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ये हमारा कितना है, L है। और ये एंगल, सेंटर पे एंगल जो बना रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे। तो थीटा इजिकल टू क्या होता है बेटा, L अपॉन R। एक रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलों को आप लर्न करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है।